हाँ जी। काशी में तो गंगा तो सब तो उत्तर से दक्षिण वाहिनी होता, काशी बनारस में तो गंगा उत्तर वाहिनी होता है ना, इसका मतलब गंगा हिमालय पहाड़ से जब उतरती है गंगोत्री से, तो दक्षिण की ओर उतरती है, और उतरते उतरते फिर उसकी पहाड़ से नीचे आने के बाद, हरिद्वार में आने के बाद उसकी गति पूरब की साइड मुड़ती जाती है। तो पूरब की साइड मुड़ने के बाद उत्तर की तरफ ही रह जाती है। मैंने पहले ऊपर से नीचे उतरी, उत्तर से नीचे उतरी, अभी दक्षिण जा रही है, फिर वो थोड़ा थोड़ा मुड़ते 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 उत्तर की ही तरफ हो गई, और कलकत्ता में आके फिर दक्षिण में चली जाती है ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद। इसका बेहद का मतलब क्या है? इसका बेहद का मतलब ये है कि उत्तरायण होती है, पहले गंगा जो है वो सन्यासियों से मिल जाती है, सन्यासी वहाँ डेरा जमाते हैं, और फिर बाद में फिर उत्तर में तो उत्तरी ध्रुव है, सारी शक्ति तो वहीं से मिलती है। और काशी नगरी है। जो बीज होता है, बीज जो बोए जाते हैं, हाँ, तो ऊपर तरफ जाता है, नीचे तरफ जाते हैं। दोनों बीज के दो दल हो जाते हैं, उसमें जो नाक होती है ना, दोनों दल जहाँ पर मिलते हैं, उस नाक में से एक नीचे जाता है, नीचे जाते हैं, दल नहीं नीचे जाता है, दल वहीं पर रहता है, फूल जाता है, न नीचे जाता है न ऊपर आता है। नाक नीचे जाती है, नाक ऊपर जाती है। तो नीचे तरफ जो जाते हैं, हाँ, उसको भी एक फंक्शन होता है, ऊपर तरफ जाते हैं, तो नीचे जाती है वो जड़ें जमाती है, फाउंडेशन डालती है, और जो ऊपर जाती है वो बीज की ओर जाती है। तो जो नीचे बीज था वो बीज फिर ऊपर जाता है, जाके तैयार हो जाता है। तो ब्रह्मा बाबा गए नीचे, क्या जड़ों में, हाँ, जो फाउंडेशन डालने वाली जड़ें थी वो सब नीचे आ गई, ब्रह्मा बाबा खुद भी जड़ हुआ, और जो इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन है वो भी जड़ें स्थापन हुई, और जो बीज है वो ऊपर की तरफ जाता है, जब पक जाता है, झाड़ पूरा हो जाता है, तो बीज अपने झाड़ से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। ऐसी कंपिल में जो तीर्थंकर मंदिर दिखाया, जैन मंदिर, हाँ जी, एक तो सितंबर है, एक सितंबर है, सितंबर और दिगंबर। तो सितंबर मंदिर जो ब्रह्मा बाबा का, तो अभी बन रहा है नया, नहीं पहले का ही बना हुआ है, उसको विस्तार रिमॉडल हो रहा है थोड़ा। हाँ जी, विस्तार में। हाँ जी। आज जो दिगंबर है, हाँ। उसमें जो 24 तीर्थंकर है, पहले एक नंबर में आदिनाथ को दिखाया, बैठा हुआ है। वहाँ जो कंपिल में बना हुआ है उसमें सिर्फ बेमलनाथ की अलग अलग मूर्तियाँ दिखाई गई, 24 नहीं दिखाए गए, है तो एक ही। हाँ, है एक ही, लेकिन जैसे भारतवर्ष में हिंदुओं में भगवान के 24 अवतार माने गए हैं, ऐसे उन्होंने भी तीर्थंकर 24 मान लिए हैं भगवान के रूप में। वास्तविक तो नहीं है, वास्तविक एक ही भगवान है। भगवान 13 नंबर में विमलनाथ को एकदम दिगंबर खड़ा हुए दिखाया। विमलनाथ ही दिगंबर और श्वेतांबर दोनों रूप में है। अच्छा, यज्ञ के आदि में प्रजापिता भी श्वेतांबर है, यज्ञ के अंत में वो दिगंबर हो गया। ऐसा कोई ऐसा हम लोग अगर ही माने करते थे, ब्रह्मा माने लेखराज सितंबर है, श्वेतांबर का मतलब ये है कि वो शरीर रूपी वस्त्र को त्याग नहीं सके, शरीर को धारण किया, देह अभिमानी रहे, आत्मा अभिमानी नहीं बन सके। और जो दिगंबर का मतलब है कि शरीर रूपी वस्त्र को एकदम त्याग दिया, नंगे हो गए, निराकारी स्टेज में आ गए। तो निराकारी स्टेज होती है ऊंची, इसलिए दिगंबर मंदिर ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं, जैसे दिलवाड़ा मंदिर में ऊंचे स्थान पर, और श्वेतांबर में है नीचे स्थान पर। तो देवभान है इसलिए वो अपनी गलतियों को छुपाते हैं, और जिनमें देवभान नहीं है नंगे हैं, कुछ भी है ही नहीं, तो क्या फोट निकालेंगे, इसलिए वो, हाँ, दुनिया की नजरों में वो काले दिखाई जाते हैं, काले दिखाया दिगंबर मूर्तियाँ, और वो गोरी दिखाई जाती हैं। और
अब माउंट आबू में जो गुलजार दादी के तन में जो ब्रह्मा बाबा के स्कूल जाते हैं अव्यक्त रूप पे, उनमें अव्यक्त बाप दादा क्यों कहते हैं, खाली दादा कहते हैं? इसलिए कहते हैं, बाप तो नहीं है। बाबा ने मुझे में बोला है कि तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या याद नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं। तो अब हम बच्चों में जो भी बेसिक नॉलेज वाले बच्चे हैं उनमें सबसे जास्ती याद करने वाला बच्चा कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा की सोल जो है जब गुलजार दादी में प्रवेश करती है तो शिव की गहरी याद में रहती है, इसलिए वो शिव उनके साथ माना जाता है। बुद्धि जो इसलिए बाप उनके साथ है और दादा वो स्वयं है। दादा माना बड़ा भाई, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं कि शिव कोई प्रवेश करता है। शिव तो कन्या के तन में प्रवेश कर ही नहीं सकता। पवित्र तन में आने का उसका हिसाब ही नहीं है, वो तो अपवित्र तन में ही आता है। सतयुग में बाबा जो सीढ़ी ऊपर से चढ़ते आते हैं, बड़ा सीढ़ी 8 जो है 8 सीढ़ी जो है वो सबका ही 150 साल, ये क्या बोले, एवरेज आयु। एवरेज का मतलब ये होता है पहले ज्यादा आयु और अंत में कम आयु। एवरेज का मतलब दोनों को मिला करके एवरेज 150 कर दिया। माने शुरुआत में 150 से ऊपर भी होगा और अंत में 150 से नीचे भी 125 भी होगा, लेकिन एवरेज आयु जो है वो 150 मानी जाती है। जैसे अभी एवरेज आयु 30-40 साल मानी जाती है कलयुग की, तो ऐसे नहीं हर एक की 30-40 साल आयु है ब्राह्मण युग के लागू कलयुग की दुनिया में। अभी ऐसे नहीं कि 30-40 आयु ही है, नहीं। और रशियंस 100-100, 100-100 साल जीते हैं, कोई सब नहीं, लेकिन मोस्टली गर्भ में ही मर पड़ते हैं। तो सब टोटल मिला करके 30-40 आयु जो है वो कलयुग में मानी गई है। उसको कहते हैं एवरेज, औसतन। सतयुग में बाबा वो जो श्री लक्ष्मी नारायण का है, तो बाद में जो सेकंड नारायण होता है ना, तो सेकंड नारायण का पद तो थोड़ा कम होगा, 16 कलर, 16 कलर। उससे और कम, उससे और कम, ऐसे चलेगा। ऐसे चलते चलते कला 2 कलाएं कम हो जाती हैं। राम की 14 कला हो जाती है, 2 कलाएं कम हो गई। बाबा हम सब बच्चे कब तक तैयार हो जाएंगे? हम सब बच्चे कब तक तैयार होंगे? धर्मराज की मार पड़ेगी, सब तैयार हो जाएंगे। मार तो जल्दी खाना चाहते हैं हम लोग, भी जल्दी तैयार हो जाए। जल्दी मार पड़े, धर्मराज को मार कैसा जल्दी हो रहा है। अब देखो 2 तो डिक्लेयर हो गए 8 में से, 6 और बचे हैं। 6 डिक्लेयर हुए, बस धर्मराज समझ जाएगा अब सजा खाने वाले सारे के सारे हैं। बाबा धर्मराज की मार कैसा होगा? मार कैसा होगा? ऐसा होगा कि 1 सेकंड में अनेक जन्मों की सजाएं महसूस होंगी। सजा की बाबा तकलीफ होगा, तकलीफ महसूस होगी, बहुत तकलीफ होगा। 1 सेकंड में अनेक जन्म की सजा महसूस होने लगेगी। इतनी गर्म जेल में त्राही नहीं करते थे, उससे ज्यादा त्राही बचे। बाबा तब के बाबा को याद से तो मुक्ति मिलेगा। जितनी जिनकी प्रैक्टिस होगी उतनी याद रहेगी। अच्छा बाबा बोला कि बाबा ने बोला अमृत बेला सुधारता तो सब कुछ सुधार जाएगा। तो जब एक ज्ञान ज्यादा होता है लेकिन अमृत बेला अच्छा नहीं होता, तो कैसे हम सुधर गए? ज्ञान में बुद्धि चलती है, वो भी तो थोड़ी याद है। ज्ञान किसका है? बाबा भाई बच्चे की याद आती है। हाँ। तो बच्चे की बातें नहीं याद आती हैं। तो सेवा होगा तो ज्ञान होता, अभी अमृत बेला तो अच्छा नहीं होता, तो कैसे होगा? नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा, कम अच्छा, ये तो बात अलग है। हाँ। लेकिन ये तो नहीं है कि कोई जगह और पुरुषार्थ करे तो बिल्कुल याद नहीं आएगी। नहीं यार ना, अमृत बेला एकदम अच्छा नहीं होता, तो कैसे होगा? एकदम अच्छा तो तभी होगा जबकि निमित्त मूर्ति आ जाएगी परिवर्तन वाली। परिवर्तन शक्ति आएगी तो सबका अच्छा होने लगेगा। वो निमित्त मूर्ति है,
है सब काम में आएगा, ज्ञान काम में आएगा। जैसे दूसरी मूर्ति है शंकर की, तो जो एडवांस में आए शुरुआत में शंकर की दूसरी मूर्ति को पहचाना तो ज्यादा फोर्स था ना, याद बढ़िया थी ना, और धीरे धीरे सतों से रजो, रजो से तमो स्टेज आ गई। तो ऐसे ही अब पहली मूर्ति आएगी तो स्टेज बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर होगी वैसे, फिर बढ़िया स्टेज हो जाएगी। इसलिए तो कहा है कि विजय माला का आवाहन करो, तो कोई सुनता ही नहीं। अच्छा बाबा, दो जो प्रत्यक्ष हुआ 8 में से, तो पहले वाला तो बाबा है, दूसरा वाला कौन सा है? वो कहाँ का वासी है? सूर्यवंशी का वासी है। हाँ, सूर्य जो कोई जगह थोड़े ही है सूर्यवंशी, वो तो वंश है, वंश कोई जगह नहीं होती है। इस सृष्टि पर कौन सा ऐसा स्थान है जो जहाँ का वासी बताया जाता है? काशी नगरी। जो पूछ रहा है उनसे पूछ रहे हैं। हाँ, बोलो उत्तर दीजिए। आपने दिए से बोल लो बाबा। वो भारत का ही होगा। अरे भारत में भी कहाँ का है? कहाँ का वासी माना जाता है? भारत में तो बाबा तो है। कहाँ का वासी? मगध देश का वासी। अब मगध देश में भी कहाँ का वासी? मगध देश में कंपिल। कंपिल में तो फरुखाबाद का। कंपिल और फरुखाबाद जिला में। कंपिल और फरुखाबाद में तो देह है, लेकिन बुद्धि कहाँ है? बुद्धि माने आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो किस तरफ सपोर्ट कर रही है? शिव बाप का तरफ नहीं, काशीवासी कहा जाता है। जहाँ काशी नगरी है, जहाँ तेज है, जो ज्यादा याद करता है उसकी तरफ है। तुम बच्चे मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हें याद करता हूँ। जो बच्चे मेरे को ज्यादा याद करते हैं वो जैसे बहुत सेवा करते हैं। याद योगी सो सहयोगी, जो जितना योगी है उतना बड़ा सहयोगी है। सहयोगी नहीं तो योगी नहीं, योगी नहीं तो सहयोगी नहीं। तो जितना जास्ती याद में जो रहता है, बाबा कहते हैं कि वो मेरे को बहुत याद आता है। वो कौन होगा? काशी। काशी तो जैसे दिल्ली है तो कोई दिल्ली जड़ दिल्ली है कि चैतन्य भी है? चैतन्य भी है। तो ऐसे ही काशी जड़ ही काशी है ईंटों वाली, या चैतन्य भी है? चैतन्य काशी कौन होगा बाबा? जो भी हो, जैसे दिल्ली होगी तो दिल्ली की होगी, तो काशी भी काशी नगरी की होगी। है? कौन होगा? जो कोई भी हो, जो याद में ज्यादा योगिनी होगा। योगिनी नाम दिया योगिनी है। योगी राज है तो योगी राज के साथ प्रवृत्ति में कोई तो आगे होगी। रुद्रमाला में जो होगी तो उसका नाम योगिनी दे दिया। उसका नाम तो हम लोग को मालूम होना है। क्या लौकिक नाम? लौकिक नाम भी मालूम कर ले तो क्या होगा? उसके बाद जाएगा ना क्या? नहीं, कुछ ऐसा है जानने के लिए। जानने के लिए तो दो तो कम से कम 1 नंबर जाना, 2 3 दो डिक्लेयर हुआ। दो डिक्लेयर हुआ तो बता दिया ना। बता दिया ना दोनों के बारे में। जोगिनी बहन है। हाँ, एक्चुअली जोगी राज है तो वो जोगिनी है। शरीर से कौन है यही पूछ। और शरीर से ही तो जोग लगाने वाला होगा, बिना शरीर के जोग लगता है क्या? वो तो ठीक है। नाम रूप में क्या धरा है? नाम रूप से परे जाना है कि आत्मा को पहचानना है? आत्मा की क्वालिटी को पहचानना है कि नाम रूप में जाना है? बेहद का बात होता है। बेहद का बात है। फलों का राजा कौन होता है? फलों का राजा कौन है? बोलिए। फल का राजा कौन है? फल का राजा आम है। हाँ, तो आम का बीज कौन सा होता है? उसका नाम क्या है? आम का जो 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 फूल होता है, निकलता है, जो कली निकलती है, उस कली का नाम क्या है? गुटली का नहीं, बोल आम का जो बोल आम जब आता है तो पत्ते से तो आम नहीं बनता है। तो जो जहाँ से आम बनने की शुरुआत होती है वो कौन, वो क्या है? कली नहीं बोलते हैं। कली तो आम का गुट्टी बोल नहीं, उसको कहते हैं मंजरी। बात सही। देख, इतनी सी बात
अच्छा, बड़े से बड़ा राजा कौन है? अरे बड़े से बड़ा बढ़िया से बढ़िया फल कौन है? फलों का राजा वो तो आम हो गया। तो आम जो है उसकी भी प्रवृत्ति चाहिए ना, उसकी भी प्रवृत्ति चाहिए। सूर्यवंश है तो सूर्यवंश में पहली प्रवृत्ति कौन है? दुनिया के रूप से, दुनिया विश्व का मालिक बनेगा तब तो प्रवृत्ति होगी। लेकिन जब सिर्फ सूर्यवंशी है, उनके बीच में पालना करने वाला मुखिया कौन है? घरवाली पालना करती है, बाप बाहर देखता है, तो पालना करने वाली कोई होगी कि नहीं बच्चों को? वेदांती माँ होगा। मैं छोटी मामी हूँ। वेदांती रुद्रमाला के बच्चों को देख रही है? जगदम्बा जगदम्बा अभी देख रही कहीं? हवा मालूम पड़ रही है जगदम्बा की कहाँ है? मालूम नहीं। हाँ तो योगिनी है, जब बाबा बोल रहे हैं तो इतना और अरे बुद्धि की डायरी में नोट करो। नहीं, ये तो अटेंडेंस ना और आगे तो नोट कर लिया। हाँ। और आगे बाबा कभी कभी आप मुरली में बोलता है ना, ब्रह्मा सौन शक्ति का प्रतीक है। प्रतीक काय के लिए? तब अरे सहन शक्ति का राजा है, रानी राजा है। है, लेकिन इतना बड़ा राजा होते हुए भी जो कोई बच्चे कुछ उल्टा पल्टा कर दिया, उसका हार्ट अटैक हो गया। सहन शक्ति का, हाँ सहन शक्ति का। हाँ हाँ, बच्चों को फिर भी दृष्टि से भी कभी दुख नहीं दिया, वाचा से हार्ट अटैक भले हो जाए सहन कर लिया, सहन करके लेकिन बच्चे को कुछ विरोध नहीं किया। अच्छा। उसको कहते हैं सहन शक्ति। मर जाए हाँ, शरीर छूट जाए, लेकिन सहन शक्ति आपने में रख दिया। हाँ जी, सहन शक्ति न जाए। बाबा ये पूछ रहा है कि जब उनको बोलने दो। बोलो, दिल से बोलो, बाबा से दिल से बात करो। बाबा वो धर्मराज का जो मार है 1 सेकेंड होगा और डंडा वो तो क्या पुरुषार्थ करने पर वो 1 सेकंड में ही नहीं फील होगा। एक डंडा लगेगा तो एक डंडे की फीलिंग ऐसी होगी जैसे जन्म जन्मांतर के सजा मिल रही है। इतना ज्यादा जैसे 1 घंटा किसी की पिटाई होती है तो वो तो 1 घंटे की पिटाई है, और किसी की जिंदगी भर पिटाई होती रहती है। चोरी करने का जिसका मादा होता है और जिंदगी भर पिटता रहता है, तो जिंदगी भर पिटने की जो कसक है, दर्द है, ऐसा अनेक जन्मों का दर्द उस 1 सेकंड में महसूस होगा। बाबा वो सूक्ष्म और स्थूल दोनों में ही होगा। शरीर बोला है, शरीर धारण करा के सजा दूंगा, ऐसे नहीं बिना शरीर के सजा खा जावे। कभी कोई बात ऐसी कोई कह देता है कि वो बात जो है डंडे से भी ज्यादा महसूस होती है। आदमी डंडा खा करके नहीं रोता है कोई, लेकिन कोई बात ऐसी लग जाती है कि बार बार रोना आता है, तड़पता रहता है। सबको सजा खाना पड़ेगा बाबा? 8 को सजा नहीं खाना पड़ेगा। 8 को ना, 8 के बाद सबको 8 का इंतजार करो, रिजल्ट निकलने का। वो पुरुषार्थ करने पर कम हो जाएगा। हाँ, कम हो जाए, किसी का कम किसी का ज्यादा। अच्छा बाबा, 8 निकलते कितना टाइम लग जाएगा? टाइम तो कुछ जिनके बैठे हैं क्या टाइम तो कभी फिक्स बताया ही नहीं जाता। 4 साल जो है ना वेदांती बन का ये आने का, मुखी रानी आने का, तो वो ब्रह्मा से विष्णु होने का टाइम फिक्स नहीं बताया जाता कभी। ना, वो तो फिक्स नहीं हुआ, 3-4 साल बोला था। गंगा के जब शंकर के जटा में समा जाती है तो फिर शंकर को पुरुषार्थ क्यों करने पड़ता है? अरे जटा में समा गई, लेकिन पब्लिक का काम हो गया क्या? जटा में शंकर के समा गई और जो बच्चे हैं, बाल बच्चों का कल्याण हो गया क्या? जो बाप है उस बाप का तो कल्याण हो जाए,
लेकिन बाप के बच्चों का, परिवार वालों का कल्याण न हो तो बाप संतुष्ट हो जाएगा? है? वो जगत पिता है, जगन्नाथ है? जगतम पितरम कहा जाता है, तो उसका अपना कल्याण हो जाए, चलो मस्त बने रहो। लेकिन वो अपने कल्याण से संतुष्ट हो जाएगा? बच्चे रोते बिलखते रहे, हाय हाय करते रहे, तो उससे संतुष्टि हो जाएगी? फिर बाबा, माताओं को तो बहुत संसार में तो बहुत ज्यादा तो सहन करना पड़ता है। जब घर में कोई नहीं, माताओं ने सहन भी तो ज्यादा कराया होगा, दाढ़ी मूंछ वाले बने होंगे तब। संसार में तो बहुत सहन करता है, तब भी ज्यादा से मार खाना पड़ेगा। ओहो, जब राजा बने थे तब सोचा था कि इसका रिटर्न हमको भी मिलेगा। ज्ञान में तो कोई नहीं चलता, तो उसलिए तो ज्यादा खाना पड़ता। तो हाँ, आप तो ज्ञान में चलते हैं, तो शुक्र है कम से कम आप ज्ञान में चलते हैं। हाँ। जब उनके लिए आप दाढ़ी मूंछ वाले बने थे पिछले जन्म में, उनको बेचारों को तो ज्ञान भी नहीं था, भगवान भी नहीं मिला था, तो उन्होंने कैसे सहन किया होगा? सहन तो नहीं उनका सहन करना ज्यादा बड़ी बात हो गई या आपका सहन करना बड़ी बात हो गई? आपके साथ भगवान है, उनको तो शैतान मिले थे। तब भी धर्मराज का मार खाना पड़ेगा ना। हा? अभी तो धर्मराज का मार खाना पड़ेगा। अभी आपको भगवान मिला है, इसलिए भगवान मिला है तो भी नहीं सुधरते। चोट थोड़ा कम होगा, बहुत कम होगा। क्या चोट कम होगा? वो जो धर्मराज का डंडा का चोट आपको मिला है, होगा कि ज्यादा होगा? सहन कर सकेगा याद करेगा तो क्यों बाबा, ज्यादा क्यों होगा? ज्यादा इसलिए कि यहाँ सौगुने पाप चढ़ा रहे हैं। हाँ, जो बात मना की जाती है वही काम कर करके सौगुने पाप चढ़ाते हैं, इसलिए नहीं करना तो नहीं है। बाबा, गीता पाठशाला को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा, ताला भी नहीं लगाना, तो कैसे क्या होता है? प्रैक्टिकल में कैसे होता है? प्रैक्टिकल में कैसे? रविंद्र भाई की जेल हुई थी तब थी आप? थी। तो उस समय गीता पाठशाला वालों का क्या हाल था? मिनी बदून जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? संडे क्लास कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? नहीं। क्यों भैया, क्यों बंद कर दिया? है? इससे तो ज्यादा पुलिस के डंडे खाने के बाद अभी तो पुलिस के अलग, समाज वाले डंडे अलग लगाएंगे, नाते रिश्तेदार अलग डंडे लगाएंगे, मोहल्ले वाले अलग डंडे मारेंगे, रहने ही नहीं देंगे। इसलिए जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। के शांति के लिए आते हैं ना लोग बाहर का, तो आप शांति में रहो तो वो भी शांति में रहेंगे। आप डंडे खा के भी शांति में रहो ना, हाय क्यों करते फिर? नहीं जानते हैं लास्ट में क्या होता है। लास्ट में क्या होता है? क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? जो होगा सो अच्छा होगा। अच्छा होगा। ऐसे तो ये दिन दुनियादारी छूटनी नहीं है, तो कोई तो तरीका होगा। मेरा 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 बाबा, गीता पाठशाला छोड़ के कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? आबू अब्बा का घर दिखाई पड़ेगा, वहाँ जाएगा। बाबा जिधर आए उधर चला जाएगा। बाबा का पास पकड़ के रखो। माताओं को सब छोड़ना पड़ेगा ना, घर माताओं को सब छोड़ना, बापू जी को कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, पिताओं को कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना तो पड़ेगा सब है? नहीं छोड़ना पड़ेगा। पाठशाला तो माता पिता दोनों ही है। बाबा, जो ज्ञान में बाद में आएगा, परिवार में सब कुछ, सब लोग आएगा। आप तो बोला ना परिवार में सब कुछ आएगा, वो तो ज्ञान में चलेगा तो बोला, लेकिन कौन ज्ञान में चलेगा? आपको मिलेगा परिवार वाला चलेगा ज्ञान में, और कौन चलेगा? तो आपको ज्ञान मिलेगा, बाद में चलेगा। बाबा मिलेगा क्या? अरे जब परिवार वाला ज्ञान में नहीं चलेगा तो फिर ज्ञान में बाप के मिलने का फायदा क्या हुआ? नहीं, जब चलेगा। ज्ञान मिलने का मतलब क्या है? ज्ञान माना क्या? ज्ञान किसकी जानकारी? तो बाप की जानकारी जिनको जो बाप को पहचानेंगे उनको बाप नहीं मिलेगा। वो लेट हो जाए ना, इसलिए लेट हो जाए तो हो जाए, अंतमते सुगते हो जाएगी, सब आ जाएगा। अच्छा ठीक है। लेट में ज्ञान मिलेगा तो अंतमते हो जाएगा, देवबंद तो पूरा छोड़ नहीं पाएगा। वो भी अच्छा है। कोई तो लास्ट सो फास्ट भी जाएंगे। नहीं, आनंद करके बैठे, बहुत अच्छा, लास्ट सो फास्ट।
तो बाबा 108 का सारे बिजली का अपना पहला जन्म में जाएगा क्या? जो दूसरे धर्म के होंगे या जिन्होंने दूसरे धर्म वालों का पोषण किया या उनकी तरफदारी ली, तो उनको जाना चाहिए। तो जाना नहीं चाहिए। जिन्होंने जैसे मान लो इस्लाम धर्म के बीज हैं, क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं और शुरुआत से लेकर के आखिर तक विरोध करते रहे, तो उनको जाना चाहिए। वो 108 तो 108 में आएंगे, माला में आएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। लेकिन सत्युग में नहीं जाएंगे, उनको वापस जाना पड़ेगा। उनका जन्म कुछ कम हो जाएगा, कुछ दिन कम होगा, नहीं तो कुछ वर्ष कम होगा। क्योंकि कृष्ण के जन्म के बाद कृष्ण का बच्चा गद्दी पे बैठेगा, वो कौन से धर्म में कन्वर्ट होगा? इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होगा। वो बच्चा जब आएगा, कृष्ण का बच्चा जब जन्म लेगा, उससे पहले आबादी कितनी होगी? 9 लाख तो होगा। 9 लाख तो रहेगा। अब तो 9 लाख के जन्म लेने के लिए टाइम नहीं चाहिए फिर, या वैक्यूम जाएगा? 9 लाख तो जन्म लेगा, तो 4.5 लाख के बाद 4.5 लाख तो 18 साल में लेगा। 36 और 4.5 लाख वो, और 4.5 लाख तो बच्चे पैदा हो गए, तो 9 लाख तो उसी समय हो गए, सन 36 में ही। तो आगे कौन जन्म लेगा फिर? आगे कृष्ण का बच्चा, कृष्ण जैसा आत्माओं का बच्चा, तो बच्चा लोग उनका जन्म लेगा। 9 लाख तो पहले ही हो गए, 36 में ही। उसके बाद राजकुमार कौन सा होगा? तो बच्चा लोग पैदा होगा। वो बच्चा पैदा हुआ, कृष्ण का बच्चा पैदा हुआ तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वालों का जन्म होगा। तो मतलब 108 तो पहला जन्म में नहीं जा सकता। सारे कैसे जाएंगे? दूसरे धर्म के छिलके वाले चंद्रवंशी जो है वो जाएंगे। 9 लाख का भी और तो बच्चे बच्ची होगा ना। वो 9 लाख के बच्चे बच्ची होंगे, वो कौन से धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे? फिर वो अपनी गोद में किसको पालते हैं? क्रिश्चियन या क्राइस्ट कुत्तों को पालते हैं कि नहीं? पालते हैं। हाँ, तो फिर ये है ह्यूमन डॉग्स। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा कैसे? क्योंकि पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। हाँ, बढ़ेगी कैसे? हाँ, तो बढ़ेगी यही जो शरीर छोड़, जो यहाँ छोड़ करके परमधाम चले जाएंगे, वो आगे जन्म लेते रहेंगे। हाँ, तो है। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं? 4.5 लाख। 4.5 लाख कहीं मुरली में आया है? 16। 9 लाख शालिग्राम बनाते हैं। 9 लाख शालिग्राम तो रहते हैं ना मंदिर में। मंदिर 9 लाख शालिग्राम देखे? 9 लाख का मंदिर है। 9 लाख हार कहा जाता है, 9 लाख सितारे कहे जाते हैं। शालिग्राम बनाने में टाइम लगेगा ना। 1 लाख शालिग्राम सुबह से लेके शाम तक उनको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। मुरली में बोला तो है कितने शालिग्राम बनाते हैं रुद्र यज्ञ रचते हैं तो। अरे कोई सेठ होते हैं, तो मुरली नहीं पढ़ी, सुनी नहीं क्या? 16,000 कितने शालिग्राम बनाते हैं? 16,000 लाख 2 लाख शालिग्राम बनाते हैं। सुबह बनाते हैं और शाम को तोड़ देते हैं। इससे ज्यादा बनाना ही मुश्किल है। 1 लाख 2 लाख जो शालिग्राम बनाए जाते हैं वो किसकी यादगार है? हाँ, ये रुद्रमाला में जो विजय माला वाले और प्लानिंग पार्टी वाले हैं वही बचे रहते हैं। ब्रह्मा बाबा तो त्रेता में 13 जन्म लेगा। राम आदि आत्मा सतवें युग में 9 जन्म कैसे? संगम का जन्म नहीं माना जाएगा उसका? संगम में मर जाएगा क्या? संगम युग में ब्रह्मा जैसी आत्माएं वो तो जन्म नहीं लेती, वो संगम का जन्म नहीं माना जाएगा।
संगम योग तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है, गर्भ से जन्म नहीं होता है, वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। मामा आपको सामने भी ऐसे बैठे हैं, हमको तो फायदा होता है ना। आपको सामने भी बैठा है, क्लास का चल रहा है, मेरा हम लोग का तो फायदा होना है ना। हाँ, सामने बैठे वालों में भी दो तरह के होते हैं ना। एक तो होते हैं सामने बैठे हैं देखने के लिए, देखने में आ रहा है कि सामने बैठे हैं, लेकिन अंदर से विरोधी संकल्प चल रहा हो तो सन्मुख है या विमुख है? तो सन्मुख होते हुए भी विमुख है। ठीक है, जब सन्मुख बैठे हैं विमुख नहीं है तो उसको तो फायदा होना है ना। हाँ, जो अंदर से भी सन्मुख हो और बाहर से भी सन्मुख हो तो ठीक है। वो 108 में आ जाएगा क्या बाबा? कौन आ जाएगा? वो जब सामने 108 में तो ऐसे है जो सारा परिवार को तहस नहस कर देते हैं। बड़े से बड़े पापात्मा देखना हो तो 108 में देखो, बड़े से बड़े पुण्यात्मा देखना हो तो 108 में देखो। अच्छा नहीं है 108 में तो बड़े से बड़े बेविचारी हैं, अब बड़े से बड़े आप बेविचारी हैं, बड़े से बड़े पापाचारी हैं। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, बड़ा सारी दुनिया तो उसी में समाई हुई है। 108 में सारी दुनिया है। माला पीते हैं ना, इसलिए 108 का माला खाना तो है। सामने से कुछ नहीं हुआ, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। सामने बैठने से कुछ नहीं फायदा। नहीं, ऐसी बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं सन्मुख हो जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघन आशय तबहि। कोई जीव कोई प्राणी मेरे सन्मुख जब आ जाता है, जैसे अहिल्या है, पत्थर बुद्धि बन गई, फिर भगवान के सामने पहुंच गई तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट गए, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गई। तो आशा है, कोई बात नहीं। फिर अंदर बाहर दोनों से सन्मुख होना चाहिए ना। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा बाबा। पुरुषार्थ करना क्या है? 63 जन्मों में जैसा किया है वैसा स्वतः ही पुरुषार्थ होता है। कोई कितना भी चाहे हम पुरुषार्थ करें, 63 जन्मों का प्रारब्ध नहीं है तो नहीं होगा। बाबा ने बोला है तो क्या नहीं होता था, कुछ नहीं जानता तो अभी तो बाबा ने तो बोल दिया बनी बनाई बन रही। हाँ, लेकिन कुछ तो नहीं जानता। 63 जन्मों में जो अच्छा अच्छा काम किया है वो रील जब घूमती है तो अपने आप ऑटोमेटिक याद आती है, और जब खराब कर्मों की रील घूमती है तो कितना भी पुरुषार्थ करो याद आती ही नहीं। बाबा तो जो बेसिक में नहीं चला, अभी एडवांस में जो डायरेक्ट आया वो तो बेसिक को कोई पहचानता ही नहीं किसी को। अब तो सेवा करना है तो बेसिक को करना है, तो कैसे बेसिक को करना है? क्यों, पूर्व जन्म में बेसिक में नहीं था क्या? अभी तो कोई किसी को पहचानता नहीं है। तो पूर्व जन्म में तो बेसिक में था। तो वो संस्कार उदय हो जाएंगे जिसकी सेवा करनी होगी। तो हम लोग को तो कोई पहचान नहीं होता। और ऐसे अगर निकल आए जिन जो बेसिक में थे ही नहीं इस जन्म में, और ऐसे भी हैं जो बेसिक में नहीं थे और बेसिक वालों को धड़ाधड़ निकाल रहे हैं। सो पूर्व जन्म की बात है। तो सेवा के कैसे करेगा? कैसे का तो कोई जवाब ही नहीं। क्यों, क्या, कैसे, ये कभी खत्म होती है? तो जाना ही नहीं पड़ता, किसी को बाड़ी घर में नहीं जाना होता। जिंदगी भर हो गई जिन्हें सरेंडर हुए वो अभी पूछते हैं बिंदी को कैसे याद करें। सेवा करना कैसे होगा बाबा? सेवा करना, बाहर निकलेंगे तो बाप मदद करेगा, हिम्मत करेंगे तो मदद मिलेगी। हिम्मत नहीं करेंगे तो मदद कहाँ से मिलेगी? घर से तो निकलता, लेकिन बेसिक को तो कोई पहचान तो नहीं ना, किसी को पहचान। जब पैदा हुए तो पहचान थी क्या? दुनिया को पहचानते थे तब?
पहचान करने से पहचान हो जाती है। बाबा आज जो बाबा के साथ इतना बच्चा मौजूद है, तो जग के आदि में तो ऐसा हुआ था, अभी ऐसा शूटिंग जो हो रहा है, शूटिंग 60 लेके हाल में बैठते उतना बच्चा मौजूद, तो आदमी मौजूद नहीं था। आज जो शूटिंग हो रहा है, कौन सा शूटिंग हो रहा है? आदि का शूटिंग तो आदि का कौन सा वक्त हो रहा है ना? अब आदि का हो रहा है कि मध्य का हो रहा है, कहाँ का हो रहा है, ये तो बाबा बताएगा। स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था तो छोटे छोटे जगह पे गुप्त बैठ करके मीटिंग करते थे कि नहीं करते थे? वो भी अंधेरे में बाबा। बाबा आदि में तो नलक हुआ, अच्छा नलक हुआ ना, 4.5 लाख हुआ। अरे आदि में है माने ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं आदि में नहीं थी, हैं? आदि में ब्रह्मा सरस्वती जैसे 4.5 लाख नहीं थे? जरूर थे। अच्छा, और आप जैसे 4.5 लाख नहीं थे? तो 9 लाख हुए कि नहीं? अरे बाबा 16,000 भी सत्ययुग में जाएगा। 16,000 जो है ना, 16,108, 16,000 का सब बीज रूप आत्मा सत्ययुग में जाएगा। नंबरवार जाएंगे। 16,000 की संख्या पूरी होती जाके त्रेता के अंत में प्रिंस प्रिंसेस जो बनने वाले हैं उनकी संख्या त्रेता के अंत में 16,000 पूरी होती है। माना सत्युग के आदि में कितने प्रिंस प्रिंसेस होंगे? 2। फिर दूसरे जन्म में 4, फिर तीसरे जन्म में 6, फिर पूरे सत्युग में 8 दूनी 16, फिर त्रेता में तेजी से बढ़ेंगे, बढ़ते 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 त्रेता के अंत में जाके 16,000। बाबा अंदर वाले रह गए और बाहर वाले ले गए। ब्रह्मा कुमारियों में जो अंदर वाले थे सरेंडर, ब्रह्मा कुमारियों में जो अंदर वाले थे माने सरेंडर थे, अंदर रह करके पुरुषार्थ कर रहे थे बाबा के घर में, वो रह गए। उन्होंने एडवांस ज्ञान नहीं ले पाया। कि ले रहे हैं? नहीं ले पाया। और जो बाहर गर्भस्थ की कीचड़ में रहे पड़े थे उन सब ने एडवांस ज्ञान ले लिया। ऐसे ही यहाँ भी अंदर वाले अगर अहंकार में आएंगे, देहभान नहीं छोड़ेंगे, उन्हें सेवा करनी चाहिए ना पब्लिक की। देहभान में आएंगे, अहंकार नहीं छोड़ेंगे, सेवा कुछ भी नहीं करेंगे, पड़े पड़े खाएंगे, तो क्या हाल होगा? अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। सरेंडर काहे के लिए होते हैं? भगवान जो आया हुआ है ओबीडिएंट सर्वेंट बन के आया हुआ है पब्लिक का, बच्चों का क्या बनाया हुआ? बच्चे आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट है। जब भगवान अपने को ओबीडिएंट सर्वेंट कह रहा है तो बच्चों के अंदर कुछ देवान अहंकार रहना चाहिए क्या? एकदम बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सेवा भावी जो होता है उसको दूसरों की बातें सुननी भी पड़ती हैं, बातें भी सुनो, उनकी मार भी खाओ। जैसे आजकल के बच्चे होते हैं, माँ बाप पिटाई भी करते हैं, माँ बाप फिर भी उनकी सेवा करते हैं। सारी जिंदगी की कमाई बच्चों को सौंप के जाते हैं, किसी दूसरे को नहीं सौंप के जाते हैं। और सबसे बड़े दास दासी सेवादारी कौन हुए? माँ बाप हुए। तो ऐसी सेवा करनी है ना। यहाँ कोई राजा ही भी चढ़ के बैठने के लिए ब्राह्मण जन्म थोड़ा मिला है। सोचूंगी बाबा जो बच्चा पैदा होगा उसको तो पालना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे गोद में गाय का बच्चा कोई पालना लेता है क्या? गोद में बैठ गया ऐसे है, उछलता है।
ऐसे ही दौड़ते क्या? और क्या पैदा हुआ हो दौड़ो। थोड़ा चमचा पानी देवता हो जाएगा। देख बहुत सचेतन होगा, वो चेतना संपन्न होगा। कोई तमो प्रधान पैदा ऐसे क्या सब देवता है? सब देवता होगा। बाबा को मिला है तब भी बहुत मेहनत करता, मेहनत करना पड़ता। मोहब्बत है, मेहनत करना। मोहब्बत 100% है। हाँ, मोहब्बत 100% है। बाबा से 100% मोहब्बत और फिर भी मेहनत हो, ऐसा होता नहीं। जिसमें 100% मोहब्बत होगी तो वो तन मन धन सब किसका कर देगा? फिर अपने पास कुछ रखेगा? ये चिंता रहेगी कल रोटी क्या कहाँ से खाऊंगा? नीचे से फिर कैसे कह रहे कि हमारी 100% मोहब्बत बाबा से ही है? बाबा से ही तो है। अरे भी मेहनत क्यों होता है? मेहनत क्यों करता? बाबा कह रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं जहाँ तुम्हारा धन होगा वहाँ तुम्हारी मोहब्बत मन जाएगा। जहाँ तुम्हारा तन होगा, तन की सेवा कहाँ कर रहे हैं 24 घंटे? घर में तो बाबा ही तो है। बगल में बाबा ही है तो घर में बाबा में चिंता क्या की है? चिंता तो नहीं है, लेकिन जामा जैसी 63 जन्म में तो जामा। जब तुम्हारे घर में ही बाबा बैठा हुआ है चिंता क्या ही है? चिंता तो नहीं होता। बाबा ने बोला है ना 63 जन्म जैसी जैसी पुरुषार्थ किया वैसे वैसे करना पड़ा। तो बाबा ने बोला है तो अब देखो तो तमाशा। बाबा सेवा में मनसा सेवा जो है वो सबसे बड़ा है। हाँ, मन है ही सबसे बड़ा। मतलब 10 कर्मेंद्रियों से बड़ा कौन सा है? मन। 10 कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। ज्ञान अगर उतना नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा क्यों नहीं? जब बुद्धि भगवान ने बुद्धि दी है तो ज्ञान ही होना चाहिए। प्रकाश अगर नहीं कर पाएंगे, ज्ञान को सुनाना बाचा सेवा उतना नहीं कर पाएंगे, मनसा द्वारा सेवा कर सकेंगे सबका। मनसा जिनकी एकाग्र होगी तो मनसा सेवा भी कर सकेंगे। मनसा एकाग्र उन्हीं की होगी जिनको पूरा ज्ञान होगा। जिनको पूरी पहचान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो मनसा एकाग्र कैसे होगी? बाबा एक बार आप रोबिन भाई ने प्रश्न किया था, आप बताया ये प्रजापिता सबसे बड़ा नास्तिक है। ठीक है, वो सबका बाप नहीं है। हाँ, प्रजापिता सबका बाप नहीं है। किसी से हम नहीं जानते। नास्तिकों का बाप नहीं है। हाँ। तो सबसे बड़ा नहीं हुआ। नहीं, हम लोग जो नास्तिक जो बोलता है, जो जिसके ऊपर आस्था रहती है, वो देवताओं का बाप है। हाँ। तो सबसे बड़ा देवता है। ध्यान ना करो। क्षत्रियों का बाप है। तो क्षत्रियों का सबसे बड़ा बाप है तो राम है। अच्छा, फिर वो सबसे बड़ा वैश्य है। वैश्यों का बाप है तो सबसे बड़ा वैश्य है। विशेष भी सबसे ज्यादा वही है। फिर कलयुग में शूद्र है। शूद्रों में सबसे बड़ा शूद्र है। अच्छा, तो सबसे बड़ा शूद्र भी हो गया। जो पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो पहला शूद्र, सो पहला ब्राह्मण। तो सारी बात क्लियर हो गई। शूद्रों में सबसे बड़े शूद्र कौन हुए? कौन से धर्म वाले सबसे बड़े शूद्र? ब्राह्मण। जो ब्राह्मण थे। नहीं, शूद्रों के बीच में सबसे बड़े शूद्र संप्रदाय कौन से होते हैं? अरे कौन सी जाति के शूद्र कहे जाते हैं? जो सबसे नीची जाति जिसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट में भी कौन? ढेर सारे शेड्यूल कास्ट है। चंडाल। हाँ, जो गंध उठाते हैं। फिर दुनिया में सबसे ज्यादा गंदा धर्म तो नास्तिक धर्म। न उनकी कोई अम्मा, न कोई बहन, न कोई बहनोई, न कोई भांजी, न कोई बेटी, न कोई संबंधी नहीं मानते। नास्तिक तो लास्ट में उठेगा ना बाबा। उठेगा क्या? वो देवता बन जाता है उठ के। कुछ बनेगा नहीं तो मानेगा लास्ट में। प्रजा में आएगा। नास्तिकों का बीज भी तो सती में होगा कि नहीं होगा?
बाबा 9 लाख आत्माओं को छोड़कर जो 500-600 करोड़ आत्माएं हैं, वो उन लोगों को भी क्या धर्मरक्षक डालना पड़ेगा? अरे सब धर्मराज के नहीं पूरे 1 घंटा ठीक है। जो ज्ञान में नहीं चलते, ठीक है, ज्ञान में आज नहीं चलते, कल नहीं चलेंगे। जरूर चलेंगे। है? जरूर आएंगे। जरूर आएंगे तो जरूर डंडे खाएंगे। उसे नहीं आना चाहिए क्या? डंडे न खाने हो तो ज्ञान में मत आओ। इसे छूट जाएगा। है? हाँ, तो भी आना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में जो विशेष विशेष जो धर्म पिता और सनातन धर्म का जो प्रचारक होता है, सनातन धर्म का जो बाहर दुनिया का भक्ति मार्ग में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो निमित्त बना था, जैसा रामकृष्ण परमहंसदेव, विवेकानंद, इन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाया। बोला वो बोलता है तो हम प्रचारक है, सनातन चिंताधारा को। सनातन धर्म आगे बढ़ा या पीछे हट गया? अब ना, अभी तो पीछे हट गया, लेकिन वो जो प्रचार करने के लिए गया, जो भी आए मनुष्य गुरु, वो सबने नीचे गिराया कि ऊंचा उठाया? ना, अभी तो गिर गया नीचे। अभी तो जब आए तो वो नीचे गिरे कि ऊपर उठ गए? नहीं, नीचे गिर गया। तो वो जब वो खुद ही नीचे गिर गए तो उनके फॉलोअर नीचे नहीं गिरेंगे? ना, हम बोलना चाहते हैं वो आत्मा अभी बाबा का नजदीक में आ जाएंगे। वो तो ठीक है, नंबर 12 आएंगे। चार्ज लेने के लिए। पहचान तो नहीं पाएंगे ना, आएगा तो। क्यों नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे जब उनका टाइम आएगा। फिर भी महाकाली की भगत बनेंगे। और अच्छा बाबा, आप बोला है काली का मंदिर में बोली डलता है, कोई काली का मंदिर में बोली देता है, बोली माने काट देता है, बलि देता है, बोली 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 देता है। और बाबा कोई जगह देखा था शिव का मंदिर में भी बोली देता है, इसका मतलब शिव के मंदिर में क्या देता है? बलि काहे की बलि देता है? मेज बलि क्या भेड़े को बलि देता है। हाँ, शिव के मंदिर में, देवियों के मंदिर में ही बलि चढ़ते हैं, और कहीं थोड़ी चढ़ते हैं ना। कोई जगह शिव का मंदिर में दिखाया बाबा। बलि चढ़ना माना देह अभिमान को बलि चढ़ाना। हाँ, वही बात। कहाँ चढ़ाएंगे? वही बात। जो शिव के मंदिर में बलि नहीं चढ़ेंगे तो उनको देवियां बलि ले लेंगी। शिव का मंदिर में आपको बोला है, शिव का मंदिर में आपको संदेश दे रहा है, आपको सेवा कर रहा है, तो शिव तो कोई नहीं सुनता है। बेहद का शिव का मंदिर बाबा, बेहद के कहीं तो दो है। हद में जाते हैं तो सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता है तो जो सुनता हो कोई तो सुनेगा। ये माता जी बाबा इस शिव का मंदिर से ही सुना है। फिर जब खुद शिव के मंदिर सुना तो दूसरों को भी शिव के मंदिर में जाके सुना। खुद सुना, कहते कोई नहीं सुनता। नहीं, तुमने कैसे सुन लिया? नहीं सुना, घर में आकर सुना। वही बात है, प्रचेष्टा करने से हो जाएगा। सुबह संकल्प से प्रचेष्टा कर, हिम्मत करेंगे तो बाबा मदद करेगा, हिम्मत ही नहीं करेंगे तो मदद कैसे मिलेगी? तो बाबा जो बहुत भक्ति करता, अभी बहुत भक्ति करता, कृष्ण का शिव का बहुत भक्ति करता, लेकिन सुनता है, लेकिन वो सुनने भी नहीं सुनता, ऐसे अच्छा लगता, अच्छा ठीक है ऐसे करता, लेकिन भक्ति करता जाता। इसलिए क्या होगा? वो तमो प्रधान भगत है या सतो प्रधान भगत है? सतो प्रधान ही है, सतो प्रधान है। अभी तमो प्रधान दुनिया है कि सतो प्रधान दुनिया है? वो शिव का अभी दुनिया कैसी है? तमो प्रधान दुनिया में तमो प्रधान भगत होंगे या सतो प्रधान भगत होंगे? द्वापर युग के आदि में सतो प्रधान भगत थे, तो तुम द्वापर युग के आदि में सतो प्रधान भगत थे, तुमने आप व्यभिचारी पूजा की तो तुमने जल्दी पहचान लिया। वो व्यभिचारी पूजा कर रहे हैं, आज कर रहे हैं कृष्ण की, कल मजमा लगेगा तो देवी जी की पूजा करेंगे, परसों मजमा लगेगा गणेश जी के मंदिर में घुस जाएंगे, परसों उसके बाद मजमा लगेगा तो हनुमान जी के पीछे घुस जाएंगे, और सबकी पूजा करते रहते हैं। तो कोई औरत एक आदमी की पूजा न करे है और ढेर आदमी की पूजा करते रहे जैसे वैश्य, तो उसकी जिंदगी कोई जिंदगी हुई?
बुद्धि खप गई बेविचार में। बाबा ने बोला ना सबको भक्ति खत्म करने आया। हाँ सबको वो तो खत्म करेगा ही। तो सब भक्ति तो खत्म हो जाएगा तब तो आएगा। खत्म हो जाएगा तब आएगा। जिसकी जिसकी भक्ति खत्म होती जाती है उसको मिलता जाता है। क्या जिसकी जिसकी भक्ति रह जाएगी उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। कोई भी भक्ति का अंश रह जाएगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा को कैसे पहचानेगा? तो पहचानेगा दूसरा जन्म, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो दोबारा जन्म लेना। बच्चा होगा तो पहचानेगा। बच्चा 2-4 साल का, आजकल के 2-3 साल के बच्चे कितने होशियार कंप्यूटर चलाते हैं। 3 साल के बच्चे 3 साल के बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं। बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस। 2-2.5 साल का बच्चे बाबा को कंट्रोल करता है, लौकिक पिता को कंट्रोल करता है। नहीं खाऊंगा, ये नहीं करना है, वो करना है। बाबा भक्ति मार्ग में मकर संक्रांति मनाते हैं, ये क्या है ज्ञान में? भक्ति मार्ग मकर संक्रांति मनाते हैं, संक्रांति में नहाते हैं। बृहत में क्या माने है ये बात बताइए। बृहत का माने क्या है? मक्कार शंकर की अंति हो जाती है। मतलब ज्ञान सागर, गंगा सागर, मक्कार का मतलब है जो मक्कारी देता है। अरे शंकर की आत्मा में सतो प्रधान सतो सामन रजो और तमो बनती कि नहीं? जो तमो बनती है उसको कहते हैं मक्कार। मक्कड़पना देता है। उसको मक्कड़पने का अंत हो जाता है। गंगा सागर में मेला होता है, इसीलिए पीठा खाता है और मिठाई बनाता है चावल से। सब अंत हो जाता है तो सब मिलकर के पीठा करके खुशी बनाता है, मिठाई बनाता है, देता है, खाते हैं। और अभी तो गंगा सागर भी पाठ चल रहा है उधर में। गंगा सागर में बहुत अभी तो मेला गंगा सागर का मेला चल रहा है उधर में, स्नान का मेला, इधर भी चल रहा है। बहुत मेला होता है। चलो हो गया, खत्म हो गया।